कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। हर महज़ब माशरा अपने चोरों को जेलों में डालता है, उनसे डील नहीं करता। अमन के लिए सबसे बातचीत को तैयार है, मगर कौम का पैसा लूटने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। इस्लाही रियासत का क़याम और कानून की हुक्मरानी हमारा मिशन है। महंगाई की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में खिताब। अरबों रुपए के 3 बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और 23 का संग बुनियाद रखा। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ कागजों में मंसूबे शुरू किए। कराची वाले बेहतर जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कितने पानी में हैं। नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए मुस्बत सरगर्मियां फराहम करना होगी। वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। तहरीक इंसाफ के दौर में मजमूई मुल्की पैदावार में 31 अरब डॉलर्स का इजाफा। टेक्सटाइल बरामदात में 30, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 39% इजाफा। तरसीलात ज़र 12% और ज़र मुबादला के ज़खायर 13% बढ़ गए। मुसलसल तीसरे हफ्ते महंगाई की शरह में कमी। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी राब्ते जरूरी हैं। इंसानी और माशी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद की जाए। बीजेपी की पॉलिसियां खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा हैं। भारत साजगार माहौल कायम करे तो पाकिस्तान इक़दाम के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सेनेट के वफ़द से गुफ्तगू। अफगानिस्तान इंसानी बहरान के दहाने पर। फाका कशी गुज़श्ता 20 बरस की खाना जंगी से ज्यादा जाने ले सकती है। माशी बहरान से मजीद 10 लाख अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। गैर मुल्की इमदाद की बंदिश बहरान की अहम वजह है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट। आलमी बैंक का सेहत और खुराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को 28 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का फैसला। दूसरे मुल्कों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कलअदम TTP को मशवरा है कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम पर तवज्जो दे। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में पंडितों के लिए 6000 फ्लैट्स की तामीर का मंसूबा। 19 मकामात की निशानदही कर ली गई। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में RSS के मज़मूम एजेंडे के तहत आबादी का तनासुब तब्दील करने के मंसूबे पर अमल पैरा। यूरोप में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मुख्तलिफ मुल्कों में पाबंदियों का नफाज। स्कूलों में मास्क पहनना और बास पेशों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। नई पाबंदियों के खिलाफ कई यूरोपीय मुल्कों में एहतजाज। वियना में 40,000 अफराद का मुजाहरा। पुलिस के साथ झड़पें। हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम में भी एहतजाज। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाम भग। 395 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फैजाबाद बस अड्डे पर हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। वैक्सीन न लगाने वाले ड्राइवर्स और मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई। जुर्माने आए। गवर्नर पंजाब ने लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होंगे। 1 मेट्रोपॉलिटन और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिल गया।
سندھ اسمبلی نے بلدیاتی بل ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا، اپوزیشن کی ایک نہ سنی گئی۔ اجلاس کے دوران شدید بدمزگی، ارکان کے درمیان تلخ کلامی۔ ایم کیو ایم کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس نے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا۔ آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات کی منتقلی کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر۔ سانحہ سیالکوٹ سری لنکن شہری قتل کیس میں گرفتار ملزموں کے جیل ٹرائل کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سماعت ہوگی۔ خصوصی پروسیکیوشن ٹیم اور اعلیٰ پولیس حکام کو چالان جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آنجہانی پریانتھا کمارا کی یاد میں سیالکوٹ میں واک کا انعقاد۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی، 50 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، ریاست کینٹکی میں ایمرجنسی نافذ، وسیع پیمانے پر املاک کو نقصان۔ پاکستان ویسٹ انڈیز T20 سیریز پہلا T20 پرسوں کھیلا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کی پریکٹس۔ سیریز دیکھیے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ اور ایشز کا پہلا ٹیسٹ، آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 9 وکٹ سے شکست دے دی۔ آسٹریلیائی بالر نیتھن لائن کی ٹیسٹ کرکٹ میں 400 وکٹ مکمل۔ سلو اوور ریٹ پر انگلینڈ کو میچ فیس کا 100% جرمانہ اور 5 پینلٹی پوائنٹس۔ Well, his first ball disappears out to the boundary. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں صدف علی خان۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ 10 لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں نا تو پھر شاپنگ کریں صرف FBR POS رجسٹرڈ ریٹیلر سے، کیونکہ FBR لایا ہے آپ کا جمع شدہ ٹیکس۔ قومی خزانے میں فوراً جمع کرانے والے ریٹیلر سے شاپنگ کرنے پر شاندار انعامی اسکیم، ویریفائی اینڈ ون، تو پھر آپ بھی قومی فریضہ نبھائیں اور انعامات بھی پائیں۔ خریداری کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے۔ پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں۔ پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو۔ رجسٹرڈ ریٹیلرز کی فہرست FBR کی ویب سائٹ اور ٹیکس آسان موبائل ایپ پر دستیاب ہے۔ FBR فلاحی ریاست کی جانب سفر کا تاریخی سنگ میل، 37 لاکھ گھرانوں کے لیے 1400 ارب روپے کے کامیاب پاکستان پروگرام کا مرحلہ وار آغاز۔ پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے پسماندہ اضلاع سے قرضہ جات کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ مذکورہ علاقوں کے محدود وسائل والے پاکستانی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر ابھی 5771 پر SMS کریں۔ احساس پروگرام اور نادرا کے ڈیٹا بیس سے اہلیت اور شناخت کی تصدیق کے بعد آپ کو قرضہ جات کی فراہمی سے متعلق جوابی SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملک کے کونے کونے میں نئے کھیت، نئے آنگن، نئے روزگار اور نئے کاروبار آباد ہوں گے، کیونکہ ہر پاکستانی کامیاب تو پاکستان کامیاب۔ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی نظام، معاشی ترقی، خوشحال عوام۔
खबरनामे की तफसील में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमन के लिए सबके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्ट लोगों को NRO नहीं मिलेगा। मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फलाही रियासत का क़याम और कानून की हुक्मरानी हमारा मकसद है। कोई ताकत पाकिस्तानियों को अजीम कौम बनने से नहीं रोक सकती। आगा मसूद खालिद तफसील बता रहे हैं। मियांवाली के अवाम ने हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अपनी भरपूर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। जिला मियांवाली के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से खुद इनहसारी की मंजिल हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम मुहज़्ज़म माशरे की पहचान है, जहाँ चोरों की जगह जेल है। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिनका नजरिया मुख्तलिफ है, सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है। हमें इस मसले का इदराक है। आम आदमी के मसाइल को कम करने के लिए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिससे मुल्क की आधी आबादी मुस्तफीद होगी। महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें सब नजर आ रहा है, 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। जिनकी आमदनी कम है उन सबको हम आटा, घी और दालों के ऊपर 30% हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड तो पंजाब के सारे खानदानों को मिलेगा। जनवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू होगा और मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हम हेल्थ कार्ड देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा हैं। मियांवाली और भक्कर समेत जो इलाके पसमानदा रह गए, उनकी तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने मियांवाली के अवाम से कहा कि वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें और इसमें भरपूर हिस्सा लें। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को उधर लेके जाऊंगा जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था आज से 74 साल पहले। अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा। दुनिया में मिसाल बनेगी पाकिस्तान। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियां, सूबे में यूनिवर्सिटियों का क़याम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, इक्तसादी जोन्स और सनती शोबे का फरोग हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। रुकने कौमी असम्बली अमजद अली खान ने कहा कि मियांवाली आज भी इमरान खान का है और आइंदा भी इमरान खान का होगा। यहाँ के अवाम अपने कायद से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। डील या ढील के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियांवाली में अरबों रुपए लागत के 3 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और 23 का संगे बुनियाद रखा। तफसील बताएंगे शिराज दुरानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत ने माजी में नज़रअंदाज किए जाने वाले इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रखी है। जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट का 33% मुख्तस करने के साथ सूबे के दीगर कम तरक्की याफ्ता इलाकों में तरक्की के नए मौक़े की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। दौरे मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म ने शहर को सरगोदा से मिलाने वाली 2 रोया शाहराह के पहले मरहले के तामीराती मनसूबे का इफ्तिताह किया। 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल 2 रोया शाहराह की तामीर पर 3 अरब 62 करोड़ रुपए लागत आई है। इमरान खान ने शहर में तामीर किए गए सिटी पार्क और नमल झील के करीब 15 एकड़ रकबे पर लगाए जाने वाले मियांवाकी जंगल का भी इफ्तिताह किया। जिले को बहुत फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे लिंक रोड है, रावलपिंडी रोड, बखर, खुशाब रोड, ये पहले जाए बहुत सी टूट फूट का शिकार हैं, बहुत सी परेशानी है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब इनसे फ़ायदा भी होगा। इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। इधर बहुत बड़ा काम हो रहा है, इमरान खान बहुत बड़ा काम किया इधर आके। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल दी है, उसकी हमें बहुत सहूलत होगी क्योंकि हमें पहले
लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता था। ये जो मंसूबों का ऐलान किया है जनाब खान साहब ने, इंशाल्लाह मियाँ वाली बहुत तरक्की करेगा। हमारा पसमानदा ज़िला था, और जो मंसूबे सी पैक का मंसूबा चल रहा है, अब इतनी आसानी पैदा हो रही है कि अभी हम मियाँ वाली से पिंडी 2 घंटे में रावलपिंडी चले पहुँच जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा, हमें होगा। MM रोड उन्होंने शुरू की है, इससे मियाँ वाली की बहुत सारी मुश्किल हल हो जाएगी। टाइमिंग का इशू था बहुत ज़्यादा, जो 3 घंटे में जाना सफ़र था वो 6 घंटे में होता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला मियांवाली में सेहत, तालीम और शाहराहों के 23 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। 36 अरब रुपए की लागत के इन मनसूबों में कालाबाग से शकरदरा तक सड़क की अपग्रेडेशन और बलकसर को मियांवाली के जरिए मुजफ्फरगढ़ से मिलाने वाली 415 किलोमीटर तवील शाहराह की बहाली अपग्रेडेशन के मनसूबे भी शामिल हैं। 1 साल में मुकम्मल होने वाले दोनों बड़े मनसूबों की तामीराती लागत का तखमीना 15 अरब रुपए से जायद है। नए शुरू होने वाले मनसूबों में ज़िले तरक्याती पैकेज के तहत रेस्क्यू 1122, आला तालीम, मकामी हुकूमत के दफातर और दीगर सरकारी इमारतों की तामीर व मुरम्मत की स्कीमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। मियांवाली में 5 अरब रुपए की लागत के 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा अस्पताल का जारी तरक्याती मनसूबा इसके अलावा है। मियांवाली जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में तरक्याती मनसूबों के इजरा का बुनियादी मकसद सूबे के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की पसमानदगी दूर करके उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मियांवाली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी रवाबित ज़रूरी हैं। इंसानी और माशी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद की जाए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अमरीकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी समेत खित्ते में सलामती के खतरात से निपटने के लिए 2 तरफ़ा करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि RSS के इंतहा पसंदाना नज़रियात से मुतासिर BJP की पॉलिसीज़ खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि अगर भारत साजगार माहौल कायम करता है तो पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इक़दाम करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अमरीका के साथ तवील मुद्दत शराकतदारी को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत समेत तमाम शोबों में ताउन को वुसअत दी जानी चाहिए। मजबूत शराकतदारी खित्ते के अमन और सलामती और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अमरीकी सेनेटर्स के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी सतह पर राबता मजबूत होगा। अमरीकी वफ़द ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों के इत्तिख़ला में ताउन पर पाकिस्तान की खिदमात को सराहते हुए वसीउल बुनियाद और पायदार बाहमी ताल्लुकात के अज़्म का अयादा किया। वफ़द के अरकान ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान को तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट के वफ़द ने रावलपिंडी में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताउन और अफगानिस्तान में सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए खित्ते की तमाम ताकतों के साथ बामकसद रवाबित की ख्वाहिश का इज़हार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान से निपटने और अफगान अवाम की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जियोपोलिटिकल और सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस को समझने के लिए अमरीकी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वफ़द ने अफ़गान सूरत हाल, सरहदी इंतज़ाम और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए हर सतह पर सिफारती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में फाका कशी गुज़श्ता 20 साल में मुल्क में होने वाली जंग से ज़्यादा जानें ले सकती है। ग्रुप की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अगर आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान की मदद न की तो अंदाज़ा है कि मुल्क में कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत से हलाकतों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया महीनों के दौरान अफगानिस्तान में माशी बहरान ने मज़ीद 10 लाख अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार किया और मौसम सरमा कई शिद्दत बढ़ते ही खुराक की अदम तरसील में इजाफा होगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो तालिबान के साथ राब्ते में रहें, बसूरत दीगर उन्हें कहत, नकल मकानी, दहशत गर्दी के खतरात, मनशियात की स्मगलिंग के वहशियाना और ख़तरनाक नताइज को कबूल करना होगा। आलमी पाबंदी और असासे मुंजमद किए जाने के बायस अफगानिस्तान को इस वक्त बदतरीन इंसानी और इक़्तिसादी बहरान का सामना है, जिससे निपटने के लिए कोशिशें नाकाफ़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी को गुर्बत, कहत और ग़िज़ाई बहरान के साथ सख्त सर्दी का भी सामना है।
طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ اور عطیہ دینے والے دوسرے عالمی ادارے جو 20 برس تک امریکی تسلط کے دوران افغانستان کو فنڈز فراہم کرتے رہے، انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ ورلڈ بینک کے مطابق بین الاقوامی امدادی اداروں نے افغانستان میں خوراک اور صحت کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کو فنڈز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق افغان تعمیر نو ٹرسٹ فنڈ کو عطیہ فراہم کرنے والے ممالک نے افغانستان کے لیے 28 کروڑ ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ رقم براہ راست افغان عبوری حکومت کو فراہم کرنے کے بجائے افغانستان میں ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کو منتقل کی جائے گی۔ واشنگٹن نے افغانستان کے 10 ارب ڈالر سے زائد کے ساتھ سے منجمد کر رکھے ہیں اور افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عالمی ادارے انہیں امداد اور قرضوں میں جکڑنے کے بجائے ان کے اثاثے ان کے حوالے کریں۔ افغان حکومت کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ عرب نیوز سے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹی ٹی پی کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان میں امن و استحکام پر توجہ دے۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ عبوری حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور افغان عوام کے مسائل کے حل میں کردار ادا کریں۔ امریکی سینیٹرز کے وفد نے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی المیت سے بچنے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے فوری معاونت اور معاشی امداد انتہائی ضروری ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے امریکی وفد کو پاکستان کی جانب سے اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس کی میزبانی سمیت افغانستان کے لیے عالمی امداد کے حوالے سے علاقائی اور عالمی فورمز پر پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ سہیل محمود نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے طویل المدتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اہداف پر مبنی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی روابط خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے امریکی سینیٹرز کے وفد کو بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ 19 دسمبر پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل خصوصی اجلاس میں افغانستان میں انسانی المیت سے نمٹنے اور مستقبل کے حوالے سے لاہے عمل پر بات ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فوری معاشی بحالی سب سے اہم معاملہ ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گی نمرہ سہیل۔ افغانستان میں طالبان کنٹرول کے بعد نئے چیلنجز۔ پاکستان افغانستان میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے متحرک۔ 41 سال کے بعد ایک بار پھر پاکستان میں افغانستان پر OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر۔ پاکستان نے دہائیوں قبل دنیا کو بتا دیا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ آج پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ نازک مرحلے پر عالمی برادری افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑے۔ پاکستان نے تو غیر معمولی طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی ہے افغانستان کے عوام کی۔ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کا بڑا کردار ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں یہ اجاگر کیا جائے کہ افغانستان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد میں انتہائی اہمیت کا حامل OIC فار افغانستان اور OIC ان پاکستان کے #، تلے عالمی اداروں اور 57 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس افغان عوام کی مدد کے لیے قلیل اور طویل مدتی پالیسیاں وضع کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جو لوگ ہیں وہ غربت کا اتنا نشانہ بن گئے ہیں کہ وہ شاید فاقہ کشی وہاں شروع ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری تھا کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ افغانستان کے بارے میں سوچیں اور کس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے اقتصادی لحاظ سے۔ پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن خطے میں پائیدار امن کا راستہ ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کی کوششوں سے علاقائی استحکام پر بات ہونے جا رہی ہے، یہی مستقبل کا راستہ ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ موجودہ حکومت کے دور میں مجموعی ملکی پیداوار 284 ارب ڈالر سے بڑھ کر 315 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رواں مالی سال ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 30%، IT 39%، جبکہ مجموعی برآمدات 27%، ترسیلات زر 12% اور زر مبادلہ کے ذخائر میں 13% اضافہ ہوا۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔
وزیراعظم عمران خان کی جامع اور پائیدار پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے، ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیسرے ہفتے کمی آئی ہے۔ ٹماٹر کی قیمت 13.37%، چکن 10.59%، آلو 4.48%، LPG 2.96%، چینی 1.03%، گڑ 0.5%، آٹا 0.46%، سرسوں کا تیل 0.27% اور انڈوں کی قیمت میں 0.26% کمی ہوئی ہے۔ حکومت کے انتظامی اقدامات سے گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پیاز کی قیمت میں 31.99%، ٹماٹر 27.61%، دال مونگ 25.03%، آلو 17.64%، چکن 12.8% اور انڈوں کی قیمت میں 6.28% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری صنعت و پیداوار عالیہ حمزہ ملک کے مطابق رواں مالی سال اب تک ٹیکسٹائل برآمدات 30% اضافے سے $7.84 کروڑ، آئی ٹی مصنوعات 39% اضافے سے $83 کروڑ، جبکہ مجموعی برآمدات 27% اضافے سے $12.35 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ بڑی صنعتوں کے انڈیکس میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ بیرون ملک سے ترسیلات زر 12% اضافے سے $10.55 کروڑ رہیں۔ رواں مالی سال جولائی سے نومبر تک 2,314 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے۔ ملک میں کاروں کی فروخت میں 71%، ٹریکٹرز 14%، سیمنٹ 1%، یوریا 10%، پٹرولیم مصنوعات 22% اور کاٹن کی فروخت 54% بڑھ گئی ہے، جو ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی کا واضح ثبوت ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی امور پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے وزیر اعظم کو توانائی کے شعبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور جاری اصلاحات پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے صرف کاغذوں میں منصوبے شروع کیے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو شدت پسندی سے دور رکھنے کے لیے مثبت سرگرمیاں فراہم کرنا ہوں گی۔ وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو اور 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا احوال جانتے ہیں حسن ناصر صدیقی سے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیشسٹ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے دہشت گرد ہندو تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے مسموم ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تازہ ترین اقدام میں مودی حکومت نے نقل مکانی کرنے والے پنڈتوں کے لیے 6,000 فلیٹ تعمیر کرنے کے لیے وادی میں 19 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ مبصرین کے مطابق مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے پنڈتوں کی آڑ میں ہندو دہشت گردوں کو بسانا چاہتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جہنم نما جیلوں میں غیر قانونی طور پر نصب بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں کہا کہ نصب بندوں کو علاج اور معالجے اور صحت بخش غذا کی فراہمی سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور دوسری عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ نصب بندوں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ اتحاد المسلمین کے صدر مسرور عباس نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس نے علاقے کے لوگوں کی تمام بنیادی آزادیاں سلب کر رکھی ہیں۔ کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے خبرنامے میں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 10 لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر شاپنگ کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قرآن میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے۔ پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں۔ پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو۔ FBR۔ Pakistan is a very climate vulnerable country and within Pakistan the area which is most vulnerable are the northern areas and the northern part of KP. GLOF 2 project has been started in that area to deal with the issue of the melting glaciers.
because they are melting fast and they have serious repercussions for the communities and the population in the downstream area. Climate change is a serious threat for Pakistan, and our Prime Minister realizes that, and so he's put it in his top 4 agendas. And it is very clear that Pakistan's future is linked to dealing with this very huge issue. फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संगे मील 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुतालिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ कागजों में मंसूबे शुरू किए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए मुस्बत सरगर्मियाँ फराहम करना होंगी। वज़ीर इत्तलाआत की मीडिया से गुफ्तगू और 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची में आबोताब से जारी है। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि उर्दू ज़बान को दुनिया भर में रोशनास कराने और इसकी तरवीज के लिए आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे खासी पजीराई हासिल हो रही है। हम ये चाहते हैं हमारे नए राइटर्स, नए पोइट्स हमारे जो हैं वो उभर के सामने आए और बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्दू में। दुनिया में आपकी जो शनाख्त होती है वो आपकी जो ये इसनाफ है वो ही आपकी बनाती है, इसलिए अब हम फिल्म को मजबूत कर रहे हैं। फिल्म के लिए हमने PTV के अंदर एक PTV फिल्म्स बना दिया है। जो मॉडर्न फिल्म मेकिंग है उसके लिए हम जो यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए सिर्फ कागजी मंसूबे ही बनाए हैं और ये कितने पानी में हैं ये कराची वाले ही जानते हैं। अगर आप नून लीग के मंसूबे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, लेकिन वो सारे कागज़ों में है। हम उनको अमली शक्ल दे रहे हैं। खुद हमारे यहाँ जेलम में 1898 का प्रोजेक्ट था जलालपुर कैनाल, तो वो बना तो अब जाके ना। सो होता यह है कि सिर्फ कहने से मंसूबा नहीं होता, जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो मंसूबा होता है। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि 25 दिसंबर को कराची में कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश और क्रिसमस की तकरीबात के सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल कराची में मेला सजाया जाएगा। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मारूफ अदीब और मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तादर से मुलाकात की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लगाए गए मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स का दौरा भी किया और मुख्तलिफ अदीबों और शायरों की किताबों में दिलचस्पी का इजहार किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन याद रफ्तगां के उन्वान से प्रोग्राम हुआ, जिसमें उर्दू अफसाने पर मुख्तलिफ अदीबों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अदीबों की तसानीफ और शोरा के शेरी मजमूओं की रौनुमाई भी हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी है। भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए रेफरेंडम छठे मरहले में दाखिल हो गया है। जनेवा में शदीद बर्फबारी के बावजूद बड़ी तादाद में सिखों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम आइंदा दिनों में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में भी मुनक्किद किए जाएंगे। रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों को भी पेश किए जाएंगे ताकि भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए वसी तर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। खालिस्तान रेफरेंडम के इब्तदाई मराहिल में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने भारत को बुखलाहट का शिकार कर दिया है।
आलमी मंजरनामे से कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें। यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाद पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन और स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। यूरोपीय ममालिक में नई पाबंदियों के बाद अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में कोरोना के हवाले से नई पाबंदियों के खिलाफ 40,000 लोगों ने रैली निकाली। ब्रसल्स में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जबकि लक्समबर्ग में मुजाहिरीन ने क्रिसमस मार्केट जिसमें सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद दाखिल हो सकते थे उस पर धावा बोल दिया। नीदरलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे हुए। जर्मन रियासत सेक्सनी में मुश्किल बरदार मुजाहिरीन ने रियासती वजीर सेहत के घर के बाहर एहतजाज किया। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में पार्लियामेंट ओस के बाद 11,000 मशलें रोशन की गईं। जनूबी कोरिया में वालिदैन की मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दिए जाने पर शदीद एहतजाज किया। सोल में हुकूमत ने ऐलान किया कि फरवरी से 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। अमेरिका में फौजियों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजिम करार दे दी गई है और ऐसे फौजी जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे बरतरफ कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में पेंटागन ने अमरीकी बहरिया के आला अफसर कमोडोर लुसियान केंस को इसके लिए मुलाजमत से बरतरफ कर दिया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार किया था। लुसियान केंस अमरीकी जंगी जहाज USS विंस्टन चर्चिल के कमांडर थे। कोरोना वबा से बचाव के हवाले से इक़दामात और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद बस अड्डे पर टीम्स ने हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया और मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए। इस मौके पर वैक्सीन न लगाने वाले ड्राइवर्स और मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किया और SOPs पर अमल न करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरी जानिब NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वबा से मज़ीद 11 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 395 अफराद वबा से मुतासिर हुए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि तिब का शोबा बहुत नोबेल प्रोफेशन है। नौजवान डॉक्टर्स दुनियावी लालच के बजाय हकीकी मानों में दुखी इंसानियत की लासवाल खिदमत को अपना शार बनाएं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा दुनिया भर में मामूलात ज़िंदगी तब्दील कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया और दुनिया हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की मोतरफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, मैं समझता हूँ इन्होंने उस अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए इस पेंडेमिक का मुकाबला किया, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और आज आप देखें कि चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े आलमी जरीदे हों, इकोनॉमिस्ट हो, वो आज इस बात को खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक को दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतरीन अंदाज से जो है वो डील किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने अपने खिताब में इदारे की कारकर्दगी और मेडिकल शोबे से वाबस्ता प्रोफेशनल्स की काविशों पर रोशनी डाली। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नाअहलों का गरीब का रोना रोना ढोंग है। मुल्क लूट कर लंदन में जायदादें बनाने वालों का गरीब की याद सताने का स्वांग मुनाफिकत है। एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुआविन खुसूसी ने कहा कि नाअहल लीग की NRO मांगने और लेने के लिए रिवायत पुरानी है। चोरी पकड़े जाने पर पांव पड़ने की शरीफ खानदान की आदत पुरानी है। उन्होंने कहा कि गरीब को गरीब तर बनाने वाले माफियाज की पुष्पनाही करने वाले झूठा रोना रो रहे हैं। आज भी उनके ज़ेर तसल्लुत माफिया गरीब की जेब काटने में मसरूफ हैं। आगे बढ़ते हुए आपको वो बताएं आसान है सियालकोट के हवाले से। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमों के जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज जेल में केस की समाअत करेंगे। खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम और आला पुलिस हुक्काम को चालान जल्द मुकम्मल करके अदालत में जमा कराने की हिदायत की गई है। इस सिलसिले में जेल हुक्काम को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के खानदान से इजहार यकजहती के लिए सियालकोट में वॉक का इनेकाद किया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार, मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि सानहे में मुलव्वस मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
सिंध असम्बली में अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद तरमीमी बल्दियाती बिल मंजूर कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के अरकान स्पीकर के डाइस के सामने खड़े होकर बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी के अरकान भी अपोजिशन बेंचेस पर पहुंच गए। इजलास के दौरान अरकान के दरमियान शदीद बदमज़गी और तल्ख कलामी हुई। अपोजिशन अरकान का कहना था कि गवर्नर सिंध की एडवाइस के बावजूद सूबाई हुकूमत ने स्पेशल कमेटी नहीं बनाई और इस कानून को मंजूर करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि यह बिल अवामी ख्वाहिशात का आइनादार है। इस कानून से अवामी मसाइल हल होंगे। कराची में MKM पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया। APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आम लोग इत्तेहाद पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। APC से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात की मुंतकली के बगैर मामला ठीक नहीं होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि सिंध बल्दियाती निज़ाम फरसूदा है। PTI और MKM पाकिस्तान इस निज़ाम के खिलाफ अदालतों से रुजू कर चुकी हैं। सिंध में नए बल्दियाती बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के ज़रिए एहतमाम और रंगी टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल के दौरे हुकूमत में कराची के अवाम से पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक छीन लिया। नए बल्दियाती तरमीम बिल के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब इदारों पर कब्जा कर लिया जिसकी मजम्मत और मुखालफत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा धचका। बलोर ख़ानदान के सियासी वारिस गजनफर बलोर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात में गजनफर बलोर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में सूबाई वज़रात तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश भी मौजूद थे। गजनफर बलोर ANP के रहनुमा इलियास बलोर के साहिबजादे और साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम बलोर के भतीजे हैं। अवामी मसाइल को निचली सतह पर हल करने और अवामी नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस राइज कर दिया गया है। तफसील जानते हैं ताहिर जाफरी से। बल्दियाती इदारे जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते हैं। अवाम को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ बल्दियाती निज़ाम अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का अहम जरिया है। यही वजह है कि मुल्क की मौजूदा क़यादत ने इस निज़ाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया और इसमें ज़रूरी तरामीम के जरिए इसको मजीद मौसर बनाया। सूबाई काबीना पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद नया बल्दियाती निज़ाम नाफिजुल अमल हो गया है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ग्रॉस रूट लेवल तक वो चाहते थे कि सारे मामलात को पहुँचाया जाए, लोगों के मसाइल जो हैं वो निचले तबके के और सारे लोगों के मसाइल हल हों। तो मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब ने एक और वादा ये पूरा कर दिया है। ये जो नया एक्ट लोकल गवर्नमेंट का जो पास किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसको खुशाइन कहते हैं जी। और ख़ास तौर पर जो इसके अंदर एक जो शिक रखी गई है कि ये जो इलेक्शन है ये पार्टी बेस पे होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल वी आर ऑन दी टोज। पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बराह रास्त मुंतखब किया जा सकेगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस और लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी। पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। 19 दिसंबर को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। डेरा इस्माइल खान डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से देखते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होने को है। DI खान डिवीजन में शामिल 2 अजला DI खान और टांक में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुँच गई है और अवाम इंतखाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। DI खान की 6 तहसीलों में 73 उम्मीदवार चेयरमैन की नशिस्त के लिए मद्दे मुकाबिल है। जनरल नशिस्त के लिए 1787 उम्मीदवार, खवातीन नशिस्तों पर 363 उम्मीदवार, वर्कर्स नशिस्तों पर 702, नौजवान नशिस्तों पर 52 और अक़लियती नशिस्तों पर 22 उम्मीदवार आमने सामने हैं। तहसील DI खान में तहसील चेयरमैन के सीट के लिए सबसे बड़े मार्के में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई उमर अमीन गंडापुर, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। जिला टांग 2 तहसीलों तहसील टांग और साबिक FR जंडोला पर मुश्तमिल है। जंडोला में तहसील चेयरमैन के लिए 13 जबकि तहसील टांग के लिए कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। जंडोला डिवीजन में कुल वोटों की तादाद 26,945 है। इनमें मर्द वोटों की तादाद 15,239, खवातीन वोटों की तादाद 11,706, पोलिंग स्टेशंस 26 जबकि पोलिंग बूथ 73 है।
इसी तरह तहसील टांग में कुल वोटों की तादाद 1,90,188 है। इनमें मर्द वोटों की तादाद 1,06,592, खवातीन वोटों की तादाद 83,596, जबकि 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि सियासी बसीरत रखने वाले DI खान की आवाम 19 दिसंबर को किन को चुनती है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि एक ख़ानदान ने मुल्क को दोनों हाथों से बेदर्दी से लूटा और चोरों डाकुओं ने जमहूरियत के नाम पर इसे तबाह बर्बाद किया। चक्री में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि साबका हुकूमत जाते हुए मुल्क को दिवालिया करके गई। मुल्क में माफिया काम कर रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क में महंगाई आई है। उन्होंने कहा कि करप्टन आरसी को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा जिन्होंने कौमी दौलत लूटी है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने चक्री में देदर पुल और कोलियाँ तदीदर तोसी और मुरम्मत का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन से इमरजेंसीज को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला ने बटन दबाकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब के दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी। पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद पहाड़ों में आबाद हैं, जबकि दुनिया की निस्फ आबादी ग़िज़ा और पीने के साफ पानी के लिए पहाड़ों की मोहताज है। उन्होंने कहा कि पहाड़ दुनिया भर की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मौसमियाती तग़य्युर का सबसे पहला असर पहाड़ी इलाकों पर ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा कि दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में पहाड़ों और पहाड़ों के करीब रहने वाली आबादियों की हालत बेहतर बनाने और उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए शऊर उजागर करना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को है।